भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्लावादी है। इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इस मुल्ले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये आदमी कोई गली का गुंडा नहीं है, ये आदमी कोई मवाली नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यह गुंडा है, आपको लग रहा होगा कि यह मवाली है, आपको लग रहा होगा कि यह छिछोरा है, आपको लग रहा होगा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक बदनुमा धब्बा है। लेकिन असल में यह भारतीय जनता पार्टी का माननीय सांसद है। और माफ कीजिएगा, यह आदमी भारत के एक भी नागरिक का सम्मान डिजर्व नहीं करता है। यह भारत की संसद पर एक धब्बा है, यह भारत के लोकतंत्र पर एक धब्बा है, यह मनुष्यता पर एक धब्बा है, यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर एक धब्बा है, यह भारत के लोगों पर एक धब्बा है, और यह भारत का कलंक, नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का दुलारा है। इस आदमी की हिम्मत होती है कि भारत की संसद में बैठकर एक मुसलमान सांसद को खुलेआम भड़वा कहता है। ओए भड़वे, माफ कीजिएगा, इन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि भारत की संसद से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने भारत के मुसलमानों के प्रति अपनी गंदी, अपनी छिछोरी, अपनी बेहूदी मानसिकता का इजहार किया है। भारत की संसद में एक मुसलमान साथी सांसद को इस आदमी ने भड़वा कहा है, इस आदमी ने कटवा कहा है, इस आदमी ने उग्रवादी कहा है, इस आदमी ने आतंकवादी कहा है, मुल्ले कहा है। ओए उग्रवादी, ए उग्रवादी, बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के पूरी वैचारिकी को, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने साथियों की दी हुई शिक्षाओं को, शर्म आनी चाहिए जेपी नड्डा को, और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों को जो भारत की संसद में इसके छिछोरेपन पर हंस रहे थे। शर्म आनी चाहिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को। यह आदमी जब सांसद दानिश अली को भड़वा कह रहा था, कटवा कह रहा था, मुल्ले कह रहा था, उग्रवादी कह रहा था, तो पूरे लोकसभा में भाजपा का एक भी सांसद नहीं था जो कहता, जो टोकता, जो रोकता रमेश बिधुड़ी को कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। यह भारतीय जनता पार्टी भारत की संसद में उसके जितने भी सांसद मौजूद थे वो निर्वस्त्र खड़े हैं भारत के लोकतंत्र के सामने, चाहे वो जितने बड़े तुर्रम खां हो। कमाल की बात है, और कमाल की बात नहीं है, यह शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा छिछोरा आदमी, ऐसा गंदा आदमी, ऐसा घिनौना आदमी भारत की संसद में बैठकर हमारे लिए कानून बनाता है, हमारे लिए नियम तय करता है, हमारे लिए नैतिकताओं की परिभाषा तय करता है। शर्म आनी चाहिए। रात के 10:53 हो रहे थे। चंद्रयान की कामयाबी पर लोकसभा में बहस चल रही थी, देर तक सेशन चल रहा था, और आसन पर उस समय मौजूद थे कोडिकुन्निल सुरेश। कोई मामूली सांसद नहीं है। कमाल देखिए और बवाल देखिए, और इससे ज्यादा सवाल देखिए, क्योंकि कोडिकुन्निल सुरेश जो उस समय आसन पर मौजूद थे वो रमेश बिधुड़ी को एक बार भी नहीं टोकते। आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार फिर सुनिए क्या कहा रमेश बिधुड़ी ने भरी हुई संसद। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधुड़ी जी, सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक
इसकी बात If anything करते wrong- रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले If को। anything wrong, इसी if anything wrong, अभी रोड पर रहे थे सर, इसरो ने Please, you take your वर्ष seat. 2075 You take your से seat. अब If any- तक 52 You listen to chair, you take जान कोडी कुंडल सुरेश जो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन पर बैठे हुए थे, वो एक बार भी नहीं कहते कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वो एक बार भी रमेश बिधुड़ी को नहीं टोकते। वो एक बार भी नहीं कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह असंसदीय है और भारत की संसद को इस तरीके के उदाहरण नहीं पेश करने चाहिए। कोई साधारण सांसद नहीं है कोडी कुंडल सुरेश, 7 बार के सांसद हैं, केरल से चुनकर आते हैं, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, चीफ व्हिप हैं पार्टी के। और कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है मुसलमानों को लेकर। यहां पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन वो आसन पर बैठे हुए थे तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती थी कि वो रोकते, वो टोकते, वो खुद पहल करते इस बात, क्योंकि एक बार नहीं, रमेश बिधुड़ी ने कुल 10 बार कहा है। एक बार दानिश अली को इशारा करते हुए भड़वा कहा, 4 बार उग्रवादी कहा, 1 बार कटवे कहा, 2 बार मुल्ले कहा और 2 बार आतंकवादी कहा। यह है भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, यह है भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता, यह है भारतीय जनता पार्टी की भारत के संविधान में आस्था, यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच, समझदारी। शर्म है, शर्म है, शर्म है। नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है, नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधुड़ी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिधुड़ी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा। इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिधुड़ी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए और इनके खिलाफ कड़ी सी कार्रवाई की जानी चाहिए। भरी संसद में जो आदमी अपने साथी सांसद को कटवा कहता है, मुल्ले कहता है, उग्रवादी कहता है, भड़वा कहता है, वो बाहर निकलकर इस देश के आम मुसलमानों को क्या समझता होगा, उसके बारे में क्या राय रखता होगा, कितनी घिनौनी, गंदी और बेहूदी नजर रखता होगा, इसके बारे में कल्पना करना ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त। जरा सोचिए। और इस आदमी को यह ताकत किन लोगों ने दी? नरेंद्र मोदी की वैचारिकी ने दी। इस आदमी को यह हिम्मत इसलिए मिली क्योंकि इसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने का यही तरीका है और यही सलीका है। देश के सूचना प्रसारण मंत्री जब कहते हैं जूते मारो सालों को और उन पर एफआईआर तक नहीं होती, तो ऐसे निर्लज्ज लोगों को ताकत मिलती है, ऐसे घटिया और गंदी जुबान के लोगों को ताकत मिलती है। राजनाथ सिंह ने कहा, खेद है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी हिंदू को उसी राज्यसभा और लोकसभा में कोई भड़वा कह दे, कोई उग्रवादी कह दे, कोई आतंकवादी कह दे और संसद ऐसे ही चलती रह जाएगी? यही भाजपा के लोग कहेंगे कि आप खत्म करना चाहते हैं हिंदुत्व को। यही भाजपा के लोग कहेंगे कि यह तो सनातन पर खतरा आ गया। इसी भाजपा के लोग कहेंगे कि यह पूरे सनातन को बचाने का वक्त है। और ऐसे बेशर्म, निर्लज्ज, ऐसी गंदी जुबान के सांसद भारत की संसद में बैठकर अपने एक साथी सांसद को, एक चुने हुए प्रतिनिधि को, भारत के संविधान की कसम खाकर आने वाले बैठने वाले सांसद को कटवा, भड़वा, उग्रवादी, आतंकवादी कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यह शर्मिंदगी का विषय है। भारत की संसद आज भाजपा के सामूहिक वैचारिकी पर शर्मिंदा है। भारत का लोकतंत्र आज भाजपा की राजनीतिक समझ पर शर्मिंदा है। घिन आती है ऐसे लोगों की सोच से, घिन आती है ऐसे लोगों की गंदी जुबान से, घिन आती है ऐसे लोगों के दिमाग में चढ़े हुए उस नासूर से जो इस लोकतंत्र को निगल जाने पर आमादा है। ये लोग भारतीय लोकतंत्र के पहरुए नहीं हैं। ये लोग, ऐसे लोग, ऐसी सोच के लोग एक रोज भारत के लोकतंत्र को निगल जाएंगे, खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। ऐसा आदमी भारत की संसद में एक कलंक है। ऐसा आदमी भारत माता के नाम पर कलंक है। ऐसा आदमी भारत के हर नागरिक के नाम पर एक धब्बा है। ऐसा आदमी
भारत के इतिहास पर धब्बा है, कलंक है, एक बदनुमा दाग है और इस दाग को नहीं धोया जा सकता, नहीं मिटाया जा सकता। इस देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे किसी भी सोच, धर्म, जाति, संप्रदाय को मानने वाला है, इस देश का संविधान यह गारंटी देगा कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की गंदी जुबान के सांसद से मिली हुई कोई भीख नहीं है, भारत के संविधान से बाबा साहब की दी हुई गारंटी है, जिस पर हर एक नागरिक को गुमान है और जिसको भाजपा के इस कलंक ने धोने की, गंदा करने की, मिटाने की कोशिश। सबको शर्म आती है, घिन आती है ऐसे लिजलिजे लोगों पर। मुझे नहीं पता कि यह विशेषाधिकार के दायरे में आता है कि नहीं, और आता भी हो तो यह कहने की जरूरत है। और मैं अपील करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान देना चाहिए, ऐसे संसद को संसद से बाहर करना चाहिए, ऐसे सांसद को जेल में डालना चाहिए जो ऐसी सोच रखता है। ये लोग इस देश के 18 करोड़ लोगों के लिए खतरे में तब्दील हो चुके हैं, जो भारत की संसद में बैठकर अपने साथी सांसद को उग्रवादी, आतंकवादी, भड़वा और मुल्ला कटवा। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, कटवे, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्लावादी है। इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इस मुल्ले को। ये सोचने की बात, ये समझने की बात है कि इस आदमी का इशारा किसकी तरफ है। ऐसे लोग संसद से सीधे सीधे दंगाई जुबान का इस्तेमाल करते हैं। ये भारत की शांति व्यवस्था में आग लगाना चाहते हैं, ये भारत के लोगों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं, भारत के समाज को ये खंड खंड, टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। ऐसे गंदे लोग भारत के बच्चों को, जो अल्पसंख्यक बिरादरी से आते हैं, डराना चाहते हैं। ऐसे घिनौने लोग भारत के एक वर्ग को दहशत से भर देना चाहते हैं। माननीय सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पूरी बयान को ट्वीट किया है और हमने यह बयान वहीं से उठाया है, उनके ट्विटर हैंडल से। और यह भारत की जनता का हक है कि भारतीय जनता पार्टी का एक गंदा सांसद किस तरीके की सोच रखता है भारत की जनता के बारे में, अपने साथी सांसद के बारे में। यह शर्मिंदगी का विषय है और सबको, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म, भाषा, बोली, प्रांत, राजनीतिक विचार को मानने वाले हों, उन सबको एक सुर में बोलना चाहिए कि यह आदमी संसद के नाम पर कलंक है, यह आदमी संसदीय परंपरा के नाम पर कलंक है, यह आदमी भारतीय राजनीतिक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर कलंक है, यह मनुष्यता के नाम पर धब्बा है, यह भारत की शांति व्यवस्था के लिए खतरा है। ऐसे घटिया जुबान, ऐसी घिनौनी सोच और ऐसी लिजलिजी भाषा के लोगों की जगह जेल होनी चाहिए, भारत के संसद नहीं, जो इस देश के हर एक नागरिक के अरमानों, विचारों और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारों की सुरक्षा की नुमाइंदगी करती है, उसकी गारंटी दे करने के लिए बनी। बीजेपी के एमपी रमेश बिधूरी कल जो लोकसभा में उन्होंने वक्तव्य रखा, वक्तव्य में जिस तरीके से अपमानजनक भाषा प्रयोग किया और किसके विरुद्ध में, और एक जन एमपी के विरुद्ध में, ये अति निंदनीय है। तो इन सब बातों से क्या गरिमा, हमारी जो लोकसभा की जो गरिमा है, पार्लियामेंट की जो गरिमा है, इसको हम सुरक्षित रख पा रहे हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, Instagram पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।